दोस्तों, सोचिए, अगर कल सुबह आपको अखबार की हेडलाइन में यह खबर मिले कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब खतरे में है और इसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ने वाला है, क्या आप चौंकेंगे? शायद हाँ, लेकिन सच यही है। ये वही अमेरिका है जिसकी ताकत पर पूरी दुनिया का व्यापार चलता है। वही डॉलर जिसके बिना अंतरराष्ट्रीय बाजार की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खुद कर्ज और महंगाई के बोझ में डूब रही है। और जब अमेरिका डगमगाता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। भारत में, यूरोप में, एशिया में, हर जगह। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह उपभोक्ताओं के खर्चों पर टिकी हुई है। अमेरिका की जीडीपी का लगभग 68% हिस्सा सिर्फ इस बात से चलता है कि लोग खरीदारी कितनी करते हैं। यानी अगर अमेरिकी नागरिक नए कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मोबाइल या गाड़ी खरीदते हैं, तभी वहां की अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ती है। लेकिन अब यह गाड़ी अचानक रुकने लगी है। महंगाई ने ऐसा असर डाला है कि वहां रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। खाना, पेट्रोल, गैस, बिजली, किराया, सब कुछ आसमान छू रहा है। लेकिन असली झटका तब आता है जब आप यह जानेंगे कि वहां क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें अब 20% से भी ऊपर पहुंच गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि लोग जो चीजें उधार पर खरीदते थे, उन्हें यह सोचकर कि बाद में धीरे धीरे चुका देंगे, अब उसी उधार ने उनकी कमर तोड़ दी है। हर परिवार कर्ज की जंजीरों में फंसता जा रहा है। और यह कर्ज कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा काफी है। अमेरिका का क्रेडिट कार्ड कर्ज अब $1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। ट्रिलियन डॉलर यानी 83 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, एक देश की जनता पर इतना कर्ज हो कि वह कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो जाए। अब जब लोग कर्ज में दबे हुए हैं तो वे खर्च करना कम कर देते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में पहली बार अमेरिका की रिटेल सेल्स में इतनी भारी गिरावट आई है। वही इन सब के बीच बड़ी खबर निकल कर आई है, और ये कोई साधारण अपडेट नहीं है। ब्रिक्स की समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक अब भारत में पहला ऐसा बॉन्ड लाने जा रही है जो सीधे भारतीय रुपए में होगा, और इसे मार्च 2026 तक लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जरा सोचिए, जब तक दुनिया डॉलर पर निर्भर है, उसी बीच रुपया खुद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। यह सिर्फ रुपया को ग्लोबल फाइनेंस में पहचान दिलाने की जंग की शुरुआत है। करीब 4 से 500 मिलियन डॉलर तक का फंड इस इश्यू से जुटाया जाएगा, और इसकी अवधि 3 से 5 साल की होने वाली है। सरकार, रिजर्व बैंक और बैंक के बीच अंतिम चर्चा चल रही है। लेकिन बातचीत इतनी आगे पहुंच चुकी है कि अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया में अब लोकल करेंसी फाइनेंसिंग के नए नए ऑप्शंस खुलने वाले हैं। पहले तक फॉरेन लोन्स और डॉलर बॉन्ड्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब रुपया खुद एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ रहा है। इससे बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स भी इंडिया की ओर खींचेंगे, क्योंकि उनको एक नया और स्टेबल मार्केट मिलेगा। और याद रखिए, जब बाहर के पैसे इंडिया में आएंगे तो हमारी इकॉनमी और भी मजबूत होगी, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रुपया अपनी पकड़ धीरे धीरे पूरी दुनिया में स्ट्रांग करेगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, यह मौका सिर्फ जानकारी रखने के लिए नहीं है, यह एक्शन लेने का मौका है। हिस्ट्री गवाह है, जो देश अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में एस्टैब्लिश कर लेते हैं, वही ग्लोबल ट्रेड में कमांड करते हैं। और इंडिया के लिए यह वही गोल्डन चांस है। अगर हमने इस टाइम को सीरियस लिया और सही कदम उठाए, तो आने वाले सालों में रुपया डॉलर और यूरो जैसी करेंसीज के साथ खड़ा नजर आएगा। अब जरा जुलाई 2025 की घटनाओं पर ध्यान दीजिए। यह वह महीना था जब अमेरिका को अपने सबसे बड़े विदेशी निवेशकों से झटका लगा। चीन ने अपने पास रखी अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में से $26 बिलियन बेच डाले, और कनाडा ने तो $57 बिलियन तक की होल्डिंग्स घटा दी। यह छोटा कदम नहीं था, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक चुपचाप चल रही आर्थिक जंग का हिस्सा था। यह सीधा संदेश था कि अब दुनिया डॉलर पर भरोसा घटाने लगी है। सवाल यह उठता है कि आखिर इतना पैसा कहां गया? इसका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है।
वह पैसा गया सोने की तरफ। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने की रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं। इसका कारण साफ है, सोना न तो किसी देश की राजनीति से प्रभावित होता है, न ही महंगाई से। यह वह संपत्ति है जिस पर संकट के दौर में भी भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि डॉलर की जगह अब सोने को नई सुरक्षा दीवार माना जा रहा है। सोना, जो हजारों सालों से वैल्यू का प्रतीक रहा है, एक बार फिर नए आर्थिक विश्व क्रम का सबसे बड़ा आधार बन गया। आज हालत यह है कि रूस, चीन और बाकी देश अमेरिकी बॉन्ड को धीरे धीरे बेच रहे हैं और उसके बदले सोना इकट्ठा कर रहे हैं। चीन ने अपने रिजर्व में इतना सोना जमा कर लिया है कि एक्सपर्ट मानते हैं उसके पास आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा स्टॉक छिपा हुआ है। रूस ने भी गोल्ड रिजर्व को हथियार बना लिया है। भारत ने हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। यह बदलाव छोटे स्तर का नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचे में बड़ा मोड़ है। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर से दूरी बना रही हैं और सोने पर भरोसा कर रही हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि डॉलर की ताकत कमजोर हो रही है। यह सवाल अब सामने खड़ा है कि क्या डॉलर का युग खत्म होने वाला है, या फिर अमेरिका अपनी पुरानी ताकत की तरफ वापसी करेगा? इस पूरे संकट में ट्रंप की नीतियों का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। उनके टैरिफ और व्यापारिक फैसलों ने चीन और कनाडा जैसे देशों को नाराज कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ कदम उठाए। अमेरिका में हाल की राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता ने एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में सरकारी शटडाउन की आशंका ने निवेशकों और आम लोगों दोनों को हड़कंप मचा दिया है, और इस डर ने सोने की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने का काम किया। अब सोने की कीमतें $3,800 प्रति औंस के पार हैं। यह संख्या केवल आंकड़ा नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर अमेरिका के वित्तीय तंत्र में कोई चूक हुई तो डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी की विश्वसनीयता पर गंभीर असर पड़ेगा। निवेशक जो पहले डॉलर में सुरक्षित महसूस करते थे, अब वही लोग तेजी से सोने की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पैसा कहां जाएगा? यह सोचने वाली बात है। यहां एक और ट्विस्ट है। जब निवेशक सोने में भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि वैश्विक आर्थिक भरोसे की दिशा बदल रही है। पहले डॉलर की चमक पर दुनिया भरोसा करती थी, अब वही चमक फीकी पड़ने लगी है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो नई आर्थिक ताकतें उभर सकती हैं और अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व चुनौती में आ सकता है। दोस्तों, अब यहां एक और अहम पहलू जुड़ता है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो नए आर्थिक केंद्र उभर सकते हैं। भारत, चीन, रूस और अन्य ब्रिक्स देश पहले से ही डॉलर से अलग विकल्प तलाश रहे हैं। यह स्थिति पूरी दुनिया को एक नए आर्थिक क्रम की तरफ ले जा सकती है। सोचिए, अगर यही सिलसिला लंबा चला तो दुनिया के बड़े वित्तीय निर्णय बदलेंगे। केंद्रीय बैंक, निवेशक और आम लोग सभी सुरक्षित विकल्प की तलाश में हैं। यह केवल अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि आर्थिक संरचना बदल रही है। भारत समेत अन्य देशों के लिए यह समय है सतर्क रहने का, क्योंकि जो भी अगले कदम उठाएंगे उसका असर सीधे हमारे बाजार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।